गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में बात की थी हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन और ब्यूटेन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जैसा कि हम सभी जानते हैं 6 कार्बन का एक रिंग कंपाउंड है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर इसकी होती है। हर कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड होता है और हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये यहाँ हम देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन की जो कन्फर्मेशंस हैं, 2 पॉसिबल कन्फर्मेशंस हैं, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कन्फर्मेशन है, ये चेयर फॉर्म है। और इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि रिंग जो है ये किस फॉर्म में है, बोट फॉर्म में है। तो ये 2 कन्फर्मेशंस इसकी मोस्टली पाई जाती हैं, चेयर और बोट कन्फर्मेशन। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो चेयर कन्फर्मेशन है, इसमें ये जो हम देख रहे हैं ई और ए, इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये हाइड्रोजन की पोजीशन है कि वेदर हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वेटोरियल और एक्सियल, उसको ये दर्शाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं बोट स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग की पॉसिबिलिटी है। तो उससे क्या ये स्टेरिक क्राउडिंग है, क्यों हो रही है और इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी पे, मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। ये साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन है। और इस चेयर कन्फर्मेशन में ये जो ब्लैक बॉल्स हैं ये सभी कार्बन की बॉल्स हैं। इनके ऊपर जो है अटैच्ड रेड और ब्लू बॉल्स हैं, ये हाइड्रोजन की बॉल्स हैं। ये जो रेड बॉल्स हैं ये हम देख रहे हैं कि ये प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ है। जैसे कि यहाँ हमने देखा ये रेड बॉल ऊपर की तरफ है और इसी तरह से ये 3 बॉल्स हम देख रही हैं नीचे की तरफ हैं। तो ये जो प्लेन से अबव और बिलो हैं ये होती हैं एक्सियल हाइड्रोजन्स। और दूसरा जो ब्लू कलर में शो की गई हैं जो बॉल्स हाइड्रोजन की, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने के कारण इन्हें हम इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन में टोटल 12 हाइड्रोजन हैं, C6H12 है और इसमें से 6 हाइड्रोजन एक्सियल हैं और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हैं। हर कार्बन पर 1 हाइड्रोजन एक्सियल और 1 इक्वेटोरियल है चेयर कन्फर्मेशन में। इसी को यहाँ पे ये शो किया गया है। ये सभी एक्सियल हाइड्रोजन्स हर कार्बन पर हम देख रहे हैं 1-1 एक्सियल हाइड्रोजन हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगी, ये इस तरह से इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ये ऐसे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो ये हर कार्बन पर 1-1 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगी। तो जो रेड से जो ऑलरेडी शो किए गए थे ये हैं एक्सियल हाइड्रोजन और जो ये हमने ड्रॉ किए हैं ब्लू कलर से ये हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। यहाँ ये बोट फॉर्म पे अब हम आ जाती हैं और बोट फॉर्म में भी इसी तरह से एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं। इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये हम देख रहे हैं कि रिंग की जो शेप है वो बोट लाइक होने के कारण इसे हमने बोट कन्फर्मेशन कहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से ये एक्सियल हाइड्रोजन हैं, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, सभी पे हम देख रहे हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं। तो वही पहले की तरह ही जो प्लेन के अबव और बिलो होंगे वो एक्सियल होंगे और बाकी जो हैं वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होंगे। यहाँ हम देख रहे हैं, क्लियर है इस स्लाइड में, ये एक्सियल हाइड्रोजन और इसी तरह से ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। ये एक्सियल हाइड्रोजन हैं और ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं। तो बोट फॉर्म की हमने देखी एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में कि कैसे हम चेयर और बोट कन्फर्मेशन को न्यूमैन फार्मूला के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, पहले बात करेंगे बोट के बारे में कि बोट कन्फर्मेशन जो है ये एक तरह से हम मान सकते हैं जैसे हमने ईथेन लिया था और ईथेन की हमने एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर देखी थी, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन देखा था और उसमें हमने कहा था कि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे ये ईथेन है, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो उसके एक्लिप्स्ड फार्मूले को यदि हम रिकॉल करें तो उसमें क्या था कि हर आगे वाली जो हाइड्रोजन की बॉल्स थी वो पीछे वाली हाइड्रोजन को पूरी तरह से ओवरलैप या कवर किए हुए थी और इसकी वजह से सिर्फ फ्रंट साइड वाली हाइड्रोजन की बॉल्स या कार्बन की बॉल से विजिबल होती थी, पीछे वाली हमें दिखाई नहीं देती थी। तो ऐसे कन्फर्मेशन को हमने नाम दिया था एक्लिप्स्ड का।
बिल्कुल इसी तरह से होता है बोट कन्फर्मेशन में, और इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि दो इथेन के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में जुड़े हैं। इस तरह से भी हम एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन का न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बना सकते हैं। तो ये हमने बनाया एक बॉल और उसके ऊपर ये हाइड्रोजन शो की, और इसी तरह से ये दूसरी बॉल, इस पर भी हमने हाइड्रोजन शो की, और ये बीच में जो है ये है CH2 ग्रुप, जिसके द्वारा कि दोनों कार्बन्स जो हैं वो कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये 3 कार्बन्स और 3 कार्बन ही पीछे की तरफ, और हर एक पे 2-2 हाइड्रोजन। तो ये बना साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो आगे वाली हाइड्रोजन की बॉल है कॉर्नर पे, ये पीछे वाली से पूरी तरह से कवर्ड है। इसी तरह से ये बॉल पीछे वाली से पूरी तरह से कवर्ड है। सभी हाइड्रोजन की बॉल्स हम देख रहे हैं कि पीछे वाली बॉल को पूरी तरह से कवर किए हुए है। ये CH2 ग्रुप पीछे वाले को कंप्लीटली कवर करते हुए है। तो ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कि कौन सा है, बोट कन्फर्मेशन। तो ये है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन न्यूमैन के अकॉर्डिंग, और वैसे हम कहें तो ये साइक्लोहेक्सेन का बोट कन्फर्मेशन है। बात करते हैं चेयर कन्फर्मेशन की। तो चेयर कन्फर्मेशन को हम इस तरह से मान सकते हैं कि ईथेन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में CH2 ग्रुप के द्वारा जुड़े हैं, लेकिन कैसे, स्टैगर्ड ईथेन मॉलिक्यूल। जैसे ध्यान हो तो इथेन की हमने बात की थी स्टैगर्ड फार्मूला। ये स्टैगर्ड फार्मूला है, जो सामने वाला फ्रंट कार्बन है ये उसके 3 हाइड्रोजन, और इसी तरह से ये पीछे वाले 3 हाइड्रोजन, पीछे वाली जो कार्बन की बॉल है उस पे अटैच्ड हाइड्रोजन्स। तो हम देख रहे हैं कि सभी हाइड्रोजन्स यहाँ पे कंप्लीटली विजिबल हैं। तो बिल्कुल चेयर कन्फर्मेशन को हम इसी तरह से मान सकते हैं, ये कार्बन की एक बॉल, उसके ऊपर ये हाइड्रोजन्स, और इसी तरह से इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन और CH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों CH2 ग्रुप में सभी हाइड्रोजन्स में मैक्सिमम डिस्टेंस है, जिसकी वजह से उनमें स्टेरिक क्राउडिंग की समस्या नहीं है। यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल को क्लियर करने की कोशिश की गई है इस स्लाइड में। फिर से देखें हम तो ये साइक्लोहेक्सेन का यहाँ पर ये एक्सियल हाइड्रोजन है, इसी तरह से ये एक्सियल हाइड्रोजन है। ये हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन से, इनमें से ये एक्सियल हैं, और ये जो इस तरह से दिखाए गए हैं ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हैं। बिल्कुल इसी तरह से बोट कन्फर्मेशन में भी हम देख रहे हैं। तो बोट में खास बात हमें देखने में क्या आ रही है कि ये जो CH2 है, जो बोट के दोनों एंड्स हैं, यहाँ पर जो कार्बन पे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन्स हैं, तो इस हाइड्रोजन में और इधर दूसरे एंड पे कार्बन पे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे के नज़दीक हैं। नज़दीक होने के कारण ये कभी एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, और फिर जैसे ही नज़दीक आएंगे तो रिपेल करेंगे, अपनी स्टेरिक प्रॉब्लम के कारण दूर जाने की, व्यवस्थित होने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह से दोनों हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन चलता रहता है। इसे हम कहते हैं फ्लैगपोल इंटरेक्शन। और इस फ्लैगपोल इंटरेक्शन के कारण ये जो बोट कन्फर्मेशन है, ये चेयर कन्फर्मेशन जितनी स्टेबल नहीं होती, उससे काफ़ी कम स्टेबिलिटी इसकी होती है। जबकि चेयर कन्फर्मेशन में हमने देखा कि सभी हाइड्रोजन के बीच में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस है, जिसकी वजह से स्टेरिक प्रॉब्लम नहीं आती, और ये काफ़ी हद तक सभी हाइड्रोजन्स अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। किसी तरह का कोई इंटरेक्शन या रिपल्शन यहाँ पर नहीं होता उतना, जितना कि साइक्लोहेक्सेन में होता है। तो इसलिए ये जो साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन है, ये कन्फर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, किससे, बोट कन्फर्मेशन से। तो अगर बोट और चेयर दोनों कन्फर्मेशन को हम कंपैरिजन करें तो चेयर कन्फर्मेशन इज़ मच मोर स्टेबल देन बोट कन्फर्मेशन। और यही रीज़न है कि रूम टेम्परेचर पे यदि हम देखें, हालांकि ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, चेयर जो है उसको टेम्परेचर मिले तो वो बोट में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी मिलने पर, और बोट जो है ये एनर्जी लूज़ करके फिर चेयर में कन्वर्ट होता है। दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे यदि हम बात करें तो चेयर कन्फर्मेशन के रूप में ही मोस्टली साइक्लोहेक्सेन पाई जाती है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटर कन्वर्जन। ये जो
बोट फॉर्म है ये चेयर फॉर्म में चेयर जो है ये बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अगेन बोट जो है ये मोर स्टेबल चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। तो किसी वजह से यदि एनर्जी लेके टेम्परेचर लेके अगर चेयर जो है वो बोट फॉर्म में कन्वर्ट भी होती है तो भी ज़्यादा स्टेबिलिटी के कारण बोट पुनः चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमने देखा साइक्लोहेक्सेन और उसके डिफरेंट कन्फर्मेशंस और स्टेबिलिटी। थैंक यू।